नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बीजेपी मुख्यालय में हैं और दिल्ली के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आज नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय महिलाएं हैं, आइए जानते हैं। जी, बीजेपी ने एक आम कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी दी है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये परिवारवाद की जो राजनीति है वो तो कांग्रेस में और बाकी दलों में होती है, तो ये बीजेपी का ही हमारी पार्टी है जिसमें एक दरी बिछाने वाला भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। और ऐसे हमारे पास अनेक उदाहरण है कि जिसमें एक छोटा सा कार्यकर्ता भी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है। तो नितिन नवीन जी भी वैसे भी खैर आम नहीं है, खानदानी उनके यहाँ राजनीति होती आई है। 4 बार से उनके पिताजी नवीन जी विधायक थे और 4 बार से ये भी विधायक है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, तो बहुत अच्छा खासा अनुभव है इनके पास। और संगठन से निकले व्यक्ति हैं, युवा मोर्चा में महामंत्री रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पे, तो बहुत अच्छा खासा संगठन का है। तो यहाँ जितने आपको कार्यकर्ता दिख रहे हैं ना, उन सब में वो भी अपने को उनके जैसा पाएंगे और हम भी उनको अपने जैसा पाएंगे। बिल्कुल। और आपने कहा कि क्योंकि संगठन का अनुभव है, तो आप नितिन नवीन जी जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं तो हर कार्यकर्ता में ये भावना आई है कि हमारा भी काम कहीं नोटिस किया जा रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नोटिस किया जा रहा है, किसी ने सोचा भी नहीं था। इतने बड़े बड़े नाम रेस में चल रहे थे कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ये आएंगे निकल के, पर पार्टी अब काम देखती है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का काम नजरों में है, पार्टी पूरा सिंसियरली वॉच कर रही है और उन्हें मौका भी देती है। ये नहीं कि खाली सिंसियरली वॉच कर रही है, तो वो उनको कहीं ना कहीं परफॉर्म करने का भी मौका देती है। और नितिन जी बहुत बहुत बेहतरीन अध्यक्ष साबित होंगे और भाजपा को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और जिस तरीके से 45 साल के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, इसको कैसे देखती है? क्योंकि हम अगर देख लें तो कांग्रेस में 80 साल के अध्यक्ष हैं, दूसरी पार्टियों में भी यही हाल है कि 70 से ऊपर हैं सारे के सारे। देखिए जी, कांग्रेस का तो कह ही क्या, मैं 55 साल के बच्चे को ही युवा बताते हैं जो उनके अध्यक्ष हैं, उनके तो कहने ही क्या खैर, उनकी तो बात ही छोड़ दो। पर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो चुन के बंदा लाते हैं। यूपी में देख लो, एक योगी जी को चुन के लाए थे, पूरे यूपी को संभाल रखा है। अब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, पूरे अध्यक्ष को, पूरी पार्टी को बहुत अच्छे से संभालेगा। हमें पूरी उम्मीद है उनका, एक परिवार की तरह संभालेंगे वो हमें बहुत अच्छे से। बहुत खुशी है हमें जी। और आगामी दिनों में कई सारे विधानसभा चुनाव में असम में है, तमिलनाडु में है, बंगाल में है, आपको लगता है कि नए अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके पास पर्याप्त अनुभव है पार्टी को इन राज्यों में जिताने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ भाजपा की सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि एक संगठन से, जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकारी के रूप में हमारे भाजपा सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। तब सभी कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि जमीन से जुड़ा हुआ एक छोटा सा व्यक्ति भी एक राष्ट्रीय पद पर एक अध्यक्ष बन सकता है। एक बहुत बड़ा मैसेज भाजपा ने दिया कि यहाँ पर कोई परिवारवाद नहीं चलता और कोई भी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो युवा नेता हैं और युवा नेता में एक जोश होता है काम करने का। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आए हैं और आने वाले जितने भी बंगाल में चुनाव है, बंगाल में है, इन सभी में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत कर आने वाली है। क्योंकि जब राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छा होता है, युवा नेता हमारे बीच में उतरा है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुमत से, हम हर जगह बहुमत से जीत कर भी आएंगे। और हमें निश्चित तौर पर बिहार के हमारे ये जो बाबू हैं, जो आए हैं नितिन जी, ये बहुत अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। इनको हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई भी देना चाहते हैं और अपनी मोदी सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं कि एक जमीन से जुड़ा, संगठन के साथ जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा से ही काफ़ी पदों पर रहा, बहुत ज़मीन से जुड़कर आज वो विधायक भी हैं और कार्यकारी सदस्य बने हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा को बल मिलेगा और बहुत अच्छा काम होगा। जी, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बीजेपी की बात हो, तो चाहे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि महिलाएं उमड़ पड़ी हैं बीजेपी की रैलियों में, बीजेपी के कार्यक्रमों में। तो देश की जो आधी आबादी है उसको इतना विश्वास क्यों है बीजेपी के प्रति? क्योंकि बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है और यहाँ सबकी सम्मान सबका दिया जाता है। आज एक छोटे से 5 बार के विधायक 45 साल के युवा नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के लेवल तक पहुंचाया गया। इससे बड़ी बात किसी पार्टी में ये चीज़ नहीं देखी जाती है, सिर्फ बीजेपी में ही होती है। और महिलाओं का सम्मान भी बीजेपी में ही होता है। कांग्रेस से कई महिलाएं बीजेपी में आई हैं, जहां उनका अपमान हुआ है, इसलिए तो बीजेपी में आई है। इसलिए महिला अपमान की बात करें तो एक अपमान हमने देखा कि कल जब रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली थी तो प्रधानमंत्री जी के प्रति भी अमर्यादित बातें कही गई। जिस तरीके के नारे, वो कार्यकर्ता बहुत खुश है अपने आप को, बहुत ज़्यादा सोच रही है कि उसको शायद 26 जनवरी में इनाम मिलेगा।
मिलेगा। मतलब मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ कितना ही विपक्ष क्यों ना गलत कर ले, लेकिन कभी कोई आपको कार्यकर्ता ये कहती नहीं मिलेगी कि राहुल तेरी कबर खुदेगी। और उसने खुल के बोला और बाद में उस चीज को वो कह रही है मैं माफी भी नहीं मांगूंगी और मैं खुश हूँ, मैंने कहा है और ये होके रहेगा। तो इतनी गलानी भरी राजनीति ये लोग करते हैं ना, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और ये कार्यकर्ता की गलती नहीं है, जैसा वो ऊपर देख रहे हैं मंच से अक्सर गाली मिलती है, पहले मोदी जी की माँ को गाली दी, तो ये अक्सर गाली गलौच वाली पार्टी है। तो वो नीचे कार्यकर्ता उसका अनुसरण करते हैं कि हमें इनाम मिलेगा इस चीज का, तो उस कार्यकर्ता को शर्म नहीं आ रही है ना उसे गलानी है बिल्कुल भी। तो आपको लगता है कि जनता आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी? जो नहीं बिल्कुल देगी, वो जो महिला बोल रही है वो देगी। अभी बिहार से जवाब दिया है, बंगाल से जवाब मिलेगा। ममता जी की गुंडागर्दी खत्म होगी वहाँ पे। आज भी अगर इतने सालों से ममता जी का शासन है और जितनी दिल्ली में गाँव वाली मिलेंगी आपको बंगालन मिलती है, क्यों मिलती है? अपने बच्चे संभाल के क्यों नहीं रखे जा रहे, दौड़ दौड़ के यहाँ आ रहे हैं। तो काम नहीं है वहाँ पे, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इसलिए आ रहे हैं दौड़ दौड़ के। तो ममता की गद्दी इस बार उखड़ के रहेगी पक्का। करता था बंगाल सबसे आगे हुआ करता था, आज बंगाल बहुत पीछे है और बहुत ही ज्यादा मतलब वहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो करा जा रहा है। तो इस बार बीजेपी हमारी 100% वहाँ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि देश की जो आधी आबादी उसका विश्वास है कि नितिन नवीन एक अच्छे अध्यक्ष साबित होंगे, सबको साथ लेकर चलने में सक्षम होंगे और जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसमें पार्टी को विजय दिलाने में भी सक्षम होंगे। देखना होगा कि आगे की राजनीति कैसे चलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।